नमस्कार दोस्तों। पिछली कई सारी वीडियोस के अंदर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें मेल और फीमेल दोनों के बारे में जाना है। आज की इस वीडियो में हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो सीमन होता है, वीर्य जिसको बोलते हैं, कंप्लीट जो बाहर आता है, उसके बारे में जानेंगे कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। एक छोटी सी ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर कौन-कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ब्लैडर है, जो ये ऊपर का हिस्सा है, ये ब्लैडर है। इसके अंदर जो यूरिन है वो स्टोर होता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये कुछ हिस्सा स्पर्म के अंदर मिला करके उसको सीमन तैयार करता है। ये पेनिस है, ये यूरेथ्रा है जिसके थ्रू सीमन और यूरिन बाहर आता है। और ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर जो अंडाशय या टेस्टिकल वो स्टोर रहते हैं। और ये आपके टेस्टिस है। ये वाला जो हिस्सा है इसको एपिडेमिस बोलते हैं। और ये वाली जो छोटी पाइप नुमा संरचना दिख रही है इसे वास डिफ्रेसिस बोलते हैं। और ये सेमिनल वेसिकल है और ये यूरेटर है। अब देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ सीमन। सीमन का जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। ये जो टेस्टिस है हमारे हर एक इंसान के अंदर या मनुष्य में, लड़के में, जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर टेस्टिस होते हैं, लेकिन वो इमेच्योर होते हैं और वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करते। जब प्यूबर्टी की एज क्रॉस कर जाते हैं, जो समथिंग 11 टू 13 होती है, ये क्रॉस करने के बाद उसके अंदर स्पर्म है उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। सीमन का नहीं, स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद सीमन बाद में बनता है। स्पर्म और सीमन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सीमन कब बनता है, यहाँ से कई सारी चीज़ें और उसके अंदर मिलती है, 5-6 चीज़ों का मिश्रण होता है, तब जाके सीमन तैयार होता है। अब क्या होता है, प्यूबर्टी की एज क्रॉस करने के बाद उसके अंदर स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। स्पर्म अब जो बनता है वो टेस्टिस के अंदर तो स्पर्म बन गया, लेकिन स्पर्म बनने के बाद जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी से थोड़ा सा लो टेम्परेचर से आते हैं, तो वो बॉडी से बाहर होते हैं, हल्के लटके होते हैं। और जो ये स्क्रोटम है इसके अंदर सेफली होते हैं। ये एक संरचना होती है, अंडाकार संरचना, गोलाकार, जो उसको जो टेस्टिस है उनको प्रोटेक्शन देती है। और टेस्टिस के अंदर क्या होता है, एक टेस्टिस थोड़ा बड़ा होता है और एक थोड़ा सा छोटा होता है, हल्का डिफरेंस होता है। अब क्या होता है, ये इसके अंदर स्पर्म बनने के बाद क्या होता है, यहाँ से ये जो एपिडेमिस, जो ये वाला एरिया है, एपिडेमिस के अंदर स्टोर होता है। ये वाला एरिया जो है वो एपिडेमिस का है। इसके अंदर स्टोर होकर के कुछ समय तक यहाँ रहता है, जब तक इसको बाहर नहीं निकाला जाएगा या इजैकुलेशन नहीं होगा या फिर आपका इंटरकोर्स नहीं होगा, तब तक ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। अगर इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो जो आपका हस्तमैथुन का रास्ता है उसके थ्रू बाहर आएगा, नहीं तो फिर आपका स्पर्म उसके थ्रू बाहर आएगा। लेकिन आएगा तभी तभी वो इसके अंदर टेस्टिस में है, तब वो इमेच्योर है। जब यहाँ पे आ जाता है एपिडेमिक्स में अंदर, तो यहाँ पे वो क्या होता है, मैच्योरिटी होने लग जाती है, उसमें धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू हो जाता है। फीमेल होता है जिसको वीर्य बोला जाता है। इसमें किस चीज़ की कितनी परसेंटेज है, यहाँ पे जो ये परसेंटेज आपको दिखाई गई ये थोड़ी सी गलत है। इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल में सेमिनल जो वेसिकल होती है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो होती है वो सेमिनल फ्लूइड इसके अंदर मिलाती है, जिसकी 2/3 अमाउंट जो सेमिनल वेसिकल होती है उसका सेमिनल फ्लूइड होता है 2/3 अमाउंट, समथिंग 65 टू 66 के अराउंड ये होती है। उसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे ये देख रहे होंगे यूरेथ्रा के या ब्लैडर के नीचे दस्ती है, तो ये यहाँ पे इसमें कुछ अमाउंट किसकी मिलाती है, प्रोस्टेट फ्लूइड की मिलाती है। इसकी अमाउंट जो होती है वो 25% की समथिंग जो प्रोस्टेट फ्लूइड होता है इसकी होती है। उसके बाद जो ये टेस्टिस है ये स्पर्म मिलाते हैं, जिसकी अमाउंट समथिंग आप 5% के करीब मान सकते हो। मैक्सिमम 5 से 6% होती है, उससे कम ही अमाउंट यहाँ पे मिलती है। उसके बाद कुछ अमाउंट जो रह जाती है 2 से 3%, 4%, वो अमाउंट यहाँ पे एक छोटी सी ग्लैंड और लगी होती है जो इसमें अपना फ्लूइड मिलाती है। और वो फ्लूइड निर्धारित करता है कि आगे जाके स्पर्म को कोई दिक्कत ना आए, जब वो फीमेल के एग से मिलेगा तो उसका स्वागत किया जाए आगे। तो कुछ चीज़ इसमें मिलाई जाती है और कुछ चीज़ें इसमें वो मिलाई जाती है जिनकी अमाउंट बहुत कम होती है, लेकिन वो निर्धारित करती है कि जब भी स्पर्म एंटर करेगा फीमेल की वजाइना में और अंडे से जब मिलने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे फीमेल की वजाइना ये ना सोच ले कि ये जो चीज़ आ रही है या तो ये कोई बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है, ये एक स्पर्म है। तो उसमें इस तरह के हार्मोन्स जाएंगे और कुछ काम उन हार्मोन्स का भी होता है, वो यहाँ पे उसको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है जिसका हमारे साथ मिलान जरूरी है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें मिलकर के यहाँ पे जो आपका सीमन है वो तैयार हो जाता है। जब आपका सीमन तैयार होता है तो उसमें कितना टाइम लगता है, समथिंग 2.5 से 3 महीने का टाइम, 60 टू 90 डेज आप इसको मान सकते हैं, इसमें आपका सीमन तैयार होता है। लेकिन ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, धीरे 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 तैयार होता है। जैसे ही हम रोज़ का खाना कैलोरीज के अंदर लेते हैं, जो भी हेल्दी फूड लेते हैं, वो हर रोज़ का धीरे 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 ऐसे ही जुड़ता जाता है, धीरे धीरे। और जो जुड़ करके एक दिन अगर मान लो आपने इजैकुलेट कर दिया या किसी तरह से बाहर निकल गया, तो ये नहीं कि खत्म हो गया, वो धीरे धीरे बन रहा है, तो धीरे धीरे आता रहेगा, धीरे धीरे इजैकुलेट होता रहेगा या निकलता रहेगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पे होता है। एक बार में कितना सीमन बाहर आता है, तो 3.5 ml सीमन बाहर आता है। और 1 ml की अगर बात करें तो 1 ml के अंदर 120 मिलियन स्पर्म होता है। और स्पर्म कितना हिस्सा है, जो कि हिस्सा 4 से 5% या 6% के अराउंड हिस्सा है। और उसका कैलकुलेशन करके और 120 मिलियन उसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म काउंट होते हैं। और ये करोड़ों की संख्या के अंदर पहुंच जाता है जब एक बार में यहाँ पे जाता है। और ऑलरेडी उसके अंदर करोड़ों की संख्या के अंदर जो सीमन होता है वो वीर्य को लेकर के चलता है। फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन की मैंने पहले आपको बताया कि जो टेस्टिस है हमारे, उसके अंदर कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करते बनाते हैं। एक्चुअल में जो ये टेस्टिस होता है इसके अंदर जैसे इस तरह से टेस्टिस होता है पूरा अंडाकार शेप में, जब इसको हाफ यहाँ से काटा जाएगा तो ये एक हाफ सर्कुलर बन जाएगा। इसमें ऐसे ट्यूब्स लगे होते हैं, ऐसे ट्यूब्स लगे होते हैं, उन ट्यूब्स के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। अब जब उन ट्यूब्स को भी काटा जाता है तो वो इस तरह की सर्कुलर शेप के अंदर ट्यूब्स होती हैं और उनमें यहाँ से ट्यूब्स वगैरह और बनी होती हैं। फिर ये धीरे धीरे क्या करता है, ये जो स्पर्म है इस तरह से बनता है, फिर एक बनता है, फिर एक, और ये धीरे धीरे टूट करके अपने आप को डिवाइड करता रहता है। फिर 1 से 2 बनते हैं, फिर ये 2 से 4, इस तरह से डिवाइड करता रहता है। और ये जो ट्यूब होती है इसके बाहरी सर्कुलर एरिया के अंदर की तरफ में ये यहाँ पे जाके चिपक जाते हैं। फिर यहाँ से ये बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के ये कहाँ जाते हैं, जो ये आपका एपिडेमिस है इसमें जाते हैं। एपिडेमिक जो एरिया है उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद ये जो ट्यूब है जिसे वास डिफरेंस, एक तरह की नलीनुमा संरचना है, इस तरह से बाहर निकल के फिर इसमें ये जो फ्लूइड्स है मिक्स हो जाते हैं और यहाँ से फिर ये जो पेनिस है और जो यूरेथ्रा है उसके रास्ते से बाहर निकल जाते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, ये वाले जो इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं जैसे एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये वाले सभी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनकी हेल्प कर से महिला की वजाइना के अंदर जो एग हैं उनके पहरेदार हैं या उनकी सेफ्टी के लिए जो भी हार्मोन्स है वो इस चीज़ को निर्धारित करते हैं कि कोई बाहरी आक्रमण तो नहीं हो रहा, बैक्टीरिया वायरस तो नहीं आ रहा। तो ये हार्मोन हेल्प करते हैं कि नहीं, बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, ये जरूरी हार्मोन है जो कि मैच करेंगे तब जाके क्रोमोसोम मिलेंगे या हार्मोन्स मिलेंगे और जो एग है वो फर्टिलाइज होगा उनके मिलने के बाद। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। अब थोड़ा सा मैंने कई सारी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बता भी दिया है, अब इसको समझ लेते हैं कि होता किस तरह से है। यहाँ से ये चलता है, यहाँ से इसका निर्माण टेस्टिस के अंदर हो जाता है। निर्माण होने के बाद वो इमैच्योर होते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ निर्माण होगा, मैच्योरिटी यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ से निकल के ये इसमें एपिडेमिक्स एरिया के अंदर जाएंगे। एपिडेमिक्स में जाने के बाद यहाँ पे वो मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे, प्यूबर्टी की एज के अंदर निकलता है। मैच्योर होने के बाद क्या होगा, जैसे ही इजैकुलेशन 3 तरीके से हो जाएगा, या तो आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, दूसरा या फिर आप हस्तमैथुन करते हैं, या फिर तीसरा है आपका कोई आपने ड्रीम देखा, उस ड्रीम के अंदर आपने कोई सेक्सुअली इस तरह का कुछ देखा, तो यहाँ पे इन 3 तरीकों से निकल जाएगा। जैसे ये बाहर आएगा, बाहर कहाँ से आएगा, ये जो वास डिफरेंस है, एक तरह की पाइपनुमा संरचना है, इसमें से बाहर आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद यहाँ पे जो ये तीनों ग्लैंड्स हैं ये इसमें कुछ मिलाएंगे। उसके बाद कुछ एक छोटा मटरनुमा संरचना होती है, वो भी एक ग्लैंड होती है, वो इसमें कुछ मिलाएगा और कुछ चीज़ें और मिलकर के आएगी जो इसकी क्वालिटी को बढ़ा देगी। और होता क्या है, जो ये तीनों चारों चीज़ें इसके अंदर मिलती है वो क्या करते हैं, इसकी जो स्पर्म है उसके अंदर कुछ चीज़ें मिला देती हैं, जिससे एक तो जो लिक्विडिटी है या फ्लोडिटी है उसकी वो बढ़ जाती है, ये फ्लो ईजिली करने लग जाता है। उसके बाद कुछ चीज़ें उसमें और मिलाई जाती हैं जो उसकी क्वालिटी को बढ़ा देती हैं। उसके बाद यहाँ से इस पाइप के थ्रू आकर के पेनिस के जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू बाहर निकल के फिर वजाइना में जाकर के और एग्स के साथ मिल जाता है। अब क्या होता है, क्या दोनों एक साथ आ सकता है, जैसे यूरिन और कई बार क्या होता है ना, यूरिन और जो आपका सीमन है, क्या वो दोनों एक साथ बाहर आ सकते हैं, तो दोस्तों नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो पाइप नुमा संरचना है और यहाँ से जो आपका ब्लैडर है, यहाँ पे ना जस्ट एक गेट लगा होता है यहाँ पे। अब जब इस तरह से यहाँ से सीमन बाहर आएगा तो ये गेट इस तरह से बंद हो जाएगा, जब यहाँ से यूरिन बाहर आएगा तो ये गेट इस तरह से बंद हो जाएगा और इस रास्ते को ओपन कर देगा। तो एक साथ दोनों चीज़ें कभी नहीं आएंगी। उम्मीद करता हूँ आप जानकारी को समझ पाएंगे। एक डिफरेंस आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि स्पर्म और सीमन के अंदर डिफरेंस होता है। जो स्पर्म होता है, जिसको हम कई बार सीमन ही बोल देते हैं, एक्चुअल में स्पर्म सीमन का पार्ट है और ये वेरी करता है हर एक इंसान पे, उसकी डाइट कैसी है, उसका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, तो इसको सभी में सेम नहीं आंका जा सकता। सभी के अंदर अलग अलग शुक्राणु हैं जो प्रोड्यूस होते रहते हैं, उनकी बॉडी के हिसाब से, खान पान के हिसाब से वेरी करता रहता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ जानकारी को समझ पाए होंगे। और ज़्यादा डिटेल में तो हमने कोशिश नहीं की है जाने की, क्योंकि बहुत डिटेल में अगर जानेंगे तो उसके लिए बहुत बढ़िया से डायग्राम चाहिए और बहुत बढ़िया से अगर 3D कोई एनिमेशन होगी तो वो आपको बहुत अच्छे से समझा पाएगी। जितनी हमने कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आप जान पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।